हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द धाकड़ ब्रेन्स चैनल। डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं सेंटेंस। और सेंटेंस मतलब वाक्य, आपको बताइए इसकी डेफिनेशन और ये परिभाषा अगर देखें तो सेंटेंस का जो परिभाषा होती है वो ये होती है कि भाई ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम सेंटेंस कहते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम सेंटेंस कहते हैं, लेकिन कुछ तो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स को सेंटेंस नहीं कह सकते। जो ग्रुप रहेगा वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में रहेगा, तभी वो सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है, तो ये आज हम शुरुआत करें बहुत ही बेसिक लेवल से। हम सबसे पहले लिखते हैं इसका स्ट्रक्चर कि स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए, इसमें आता है सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट, उसके बाद आती है यहां पर आपकी हेल्पिंग वर्ब, फिर आती है आपकी मेन वर्ब, और फिर आएगा आपका ऑब्जेक्ट। इसको हम बोलेंगे सेंटेंस का स्ट्रक्चर। देखिए फ्रेंड्स, बात करें अगर सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट में क्या आता है? सब्जेक्ट में आता है आपका नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन, नाउन की परिभाषा आपको पता है, किसी भी नेमिंग वर्ड को या कोई भी चीज जिसका नाम है, और इस दुनिया में ब्रह्मांड में ऐसी कोई वस्तु जिसका नाम ना हो, तो हर चीज जिसका एक नाम होता है वही नाउन होती है। इसको हम नेमिंग वर्ड बोल सकते हैं, है ना? किसी भी चीज के नाम को हम नाउन कहते हैं, किसी भी चीज के नाम को हम नाउन कहते हैं, इसलिए इसको नेमिंग वर्ड बोल सकते हैं, नेम ऑफ एनीथिंग। प्रोनाउन जो होता है ये नाउन की जगह पे यूज होता है। आपने किसी भी पर्सन का नाम ले लिया, किसी भी थिंग का नाम ले लिया, किसी प्लेस का नाम ले लिया, या किसी फीलिंग या भाव उसका नाम लिया, ठीक है, तो ये सब चीजें जो होती है नाउन में आती है, इनको हम सब्जेक्ट की जगह प्लेस कर सकते हैं। पर्सन, भाई आपने किसी का नाम लिखा, आपने लिखा आपने राहुल। थिंग, कोई भी चीज आपने लिखी, आपने लिखी थिंग में का, ओके, का। प्लेस, इंदौर ले लिया आपने प्लेस। फीलिंग एनीथिंग जस्ट लाइक लव, जिसको हम महसूस कर सकते हैं वो भी नाउन में आता है। जो भी कोई चीज जिसको हम महसूस कर सकते हैं, जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम छू नहीं सकते, वो फीलिंग में आती है। लव, नॉलेज, काइंडनेस, हैप्पीनेस, ठीक है। चलो, इसको हम हैप्पीनेस भी ले सकते हैं। जी, प्रोनाउन जो होता है, जैसा कि आपको पता है, प्रोनाउन जो होता है ये नाउन की जगह पर यूज होने वाला शब्द होता है, ठीक है। जैसे पर्सन के लिए हम क्या यूज करते हैं? पर्सन के लिए हम जैसे आई हो गया, वी हो गया, ठीक है, आई, वी, ही, शी, यू, ये सब चीजें जो होते हैं पर्सन के लिए होती है, इनको हम पर्सनल प्रोनाउन भी कहते हैं। थिंग में आप जैसे किसी थिंग के लिए इट यूज कर सकते हो। प्लेस में भी इट वगैरह यूज हो सकता है, ठीक है। देन आफ्टरवर्ड्स लव, हैप्पीनेस, इनके लिए भी हम इट का यूज करते हैं। इट हो गया, दिस, दैट, ओके, दिस, दैट, दीज, दोज। देन आफ्टरवर्ड्स बात करते हैं, अच्छा ये जो हो गए, मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि नाउन प्रोनाउन जो होते हैं सब्जेक्ट की जगह पर आते हैं। नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट की जगह पर आते हैं। अब ये नाउन जो किसी भी नेमिंग वर्ड को हम बोलेंगे यहाँ पर आ सकता है। प्रोनाउन जो होते हैं ही, शी, इट, ठीक है, आई, यू, दे, वी, जो भी होते हैं, इट इज, दैट, इट, दिस, दैट, दीज, दोज, ये प्रोनाउन की जगह पे आएंगे। इसके अलावा बहुत सारे प्रोनाउन जिसको हम इंडेफिनिट प्रोनाउन बोलते हैं, वो बाकी डिटेल में आगे जाएंगे। अभी बेसिक लेवल की बात करें, शुरुआती लेवल पे इतना काफी है। बात करें हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब जो होता है ये क्या करता है? हमारी हेल्प करता है, हमें सेंटेंस को समझने में हेल्प करता है। हम जैसे बात करें यहाँ पे आपकी हेल्पिंग वर्ब, जैसे इज, एमआर हो गया, ठीक है, वाज वर्ब हो गया। अब ये क्या आपको हेल्प करेगी समझने में कि ये कौन से टाइम की बात हो रही है, किस समय की बात हो रही है। विल बी, शैल बी हो जाएगा। इससे आपको क्लियर होगा प्रेजेंट की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है। या फिर इससे ये भी क्लियर होता है कि भाई इसका एक्सप्रेशन क्या है। जैसे हमने बात करी कैन, अब कैन जो होता है आपकी एबिलिटी को शो करता है। या आपने यहाँ पे लिखा शुड, शुड हो गया, शुड आपको ऑब्लिगेशन की बात करता है, ये एबिलिटी की बात करता है। मे जो होता है यहाँ पॉसिबिलिटी की बात आएगी, ठीक है। तो कैन, शुड, मे, माइट, कुड, वुड, ये सारे मॉडल्स होते हैं, ठीक है। ये जो हमारे होते हैं, हमारे एक्सप्रेशन जो हम कहना चाहते हैं, ये हमें टाइम के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो ये होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब, जो हम बताती है क्या कि हम किस समय की बात करें, कौन से टाइम की बात करें, प्लस क्या हमारा एक्सप्रेशन क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। दूसरी बात, तीसरे नंबर पर आता है हमारे यहाँ मेन वर्ब। मेन वर्ब मतलब आपको इसको बोलते हैं एक्शन वर्ड। ये होता है अपना एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड कोई सी भी क्रिया, जैसे हम बात करें आना जाना, उठना बैठना, रोना धोना, सोना खाना पीना, ये सब क्या है? एक्शन वर्ड है, ठीक है। यही होती है हमारी मुख्य क्रिया जो हमारी क्रिया को दर्शाती है। जैसे आपने बोला आई कैन सिंग ए सॉन्ग, तो यहाँ पे आपका गाना, आपने बोला आप एबल हो क्या गाने के सक्षम हो, आप गाना गा सकते हो, तो सिंग। आई कैन स्पीक फ्रेंच, तो आई कैन स्पीक फ्रेंच, इट मींस आप एबल हो फ्रेंच बोलने में, तो स्पीक वर्ड बनेगी। आई कैन प्ले क्रिकेट, आई कैन डांस, तो ये आपकी मेन वर्ब होगी। लास्ट जो होता है हमारा ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट में भी क्या होता है कि दो चीजें आप यहाँ पे ले सकते हो जो हम सब्जेक्ट में ले लेते हैं, नाउन
और दूसरा प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन ये दोनों चीजें यहां पर आएगी, ठीक है, ऑब्जेक्ट में जगह। बस इतना ध्यान रखना है कि नाउन जो होता है नेमिंग वर्ड है, प्रोनाउन इसकी जगह पर यूज हो सकता है। बट एक जो चीज मेन खास इंपॉर्टेंट हमारे लिए है वो ये है कि जैसे जो सब्जेक्टिव चीजें हैं ना, जो सब्जेक्टिव है, आई, वी, ही, शी, यू, दे, ये सब क्या है, सब्जेक्टिव है। इनका हम उधर लिखेंगे तो इनको बोलेंगे ऑब्जेक्टिव। इनके फॉर्म चेंज होते हैं, जैसे आई का इधर मी आएगा, यहाँ तो कोई सा भी नेम आ जाएगा, ठीक है। अब आई है तो आई का यहाँ मी आएगा, वी है तो वी का अज होगा, देन अगर यू है तो अलग यू का सेम ही रहेगा, दे है तो दे का देन हो जाएगा, ही का हिम आएगा, शी का हर होगा, ठीक है, इट का इट ही रहेगा, दिस का दिस रहेगा, दैट का दैट रहेगा, ठीक है। जो खास है ये है मी, आई का मी, वी का अस, यू का यू, दे का देन, ही का हिम और शी का हर। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक स्ट्रक्चर है, इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमें फॉर्मुलेशन करना है सेंटेंस का। हम आगे इसका एग्जांपल लेके और डिस्कस करेंगे। सो अब हम एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। देखिए कैसे, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हम देखेंगे 3 एग्जांपल हमने लिए हैं। इससे सबसे पहला एग्जांपल है राम इज रीडिंग अ बुक। आपको पता है राम एक नाम है, और नाम क्या होता है, नाउन होता है, ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया। इज जो है हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, रीडिंग जो है आपकी मेन वर्ब है, अ बुक जो है आपका ऑब्जेक्ट रहेगा। ऑब्जेक्ट में आपको पता है नाउन आ सकता है, ठीक है, आता ही आ सकता है। देन बात करें प्रोनाउन की, देखिए ये भी हमने यहाँ पे नाउन का एग्जांपल ले लिया। अब प्रोनाउन का एग्जांपल लेके देखते हैं। देखिए ही कैन टीच अस, तो यहाँ पे ही जो है सब्जेक्ट है, देखिए प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है, अस ये भी पर्सनल प्रोनाउन, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है। भाई ही कैन टीच अस, यहाँ एक्सप्रेशन हो रहा है, क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो एबल है हमें पढ़ाने में, ही कैन टीच अस, वो हमें पढ़ा सकता है, वो सक्षम है हमें पढ़ाने में, ही कैन टीच अस। वो टीच है आपकी मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। वी शुड हेल्प हिम, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वी शुड हेल्प हिम। वी जो है आपका सब्जेक्ट हो गया, ये भी पर्सनल प्रोनाउन है। ये अस जो होता है ऑब्जेक्टिव केस में होता है, सब्जेक्टिव में वी हो जाता है, उधर जाएगा तो ये अस हो जाएगा, इधर आएगा तो वी हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही वी शुड हेल्प हिम, ही जो है ये भी ऑब्जेक्टिव किसका, हिम का, तो यहाँ हिम हो जाएगा। शुड हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब है। तो इस प्रकार आप देखिए कि हमने ये जो चीजें देखी है, ये क्या है आपके सब्जेक्ट से, ये जो है आपके हेल्पिंग वर्ब से, इज, कैन, शुड, है ना, बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब से, उनको ऑक्सिलरी वर्ब्स के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी आती है आपकी ये मेन वर्ब, मुख्य क्रिया इसको हम बोलते हैं, और ये है हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, देन आपका ये मेन वर्ब, देन आफ्टरवर्ड्स ऑब्जेक्ट। तो इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस का फॉर्मेशन कर सकते हैं, तो इसी के अकॉर्डिंग हमें करना रहेगा, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू वेरी मच।